अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मरियम गुल है और एक बार फिर आज हम ब्रेस्ट कैंसर, छाती के सरतान के बारे में बात करेंगे। लेकिन इस बार दिलचस्प बात यह है कि अमूमी तौर पे ये जाना और माना जाता है कि छाती का कैंसर एक ऐसा मर्ज़ है जो सिर्फ़ औरतों के लिए है। जी हाँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। छाती का कैंसर मर्दों और औरतों दोनों में हो सकता है। औरतों में उसका रेशो बहुत ज़्यादा है, मर्दों में उसका रेशो कम है। ऐसा कि 10,000 मर्दों में से किसी एक को हो सकता है, लेकिन बहरहाल छाती का कैंसर मर्दों में भी होता है। लिहाजा मर्द हजरात को मेरे भाइयों से भी ये गुजारिश है कि अपने सीने में, अपने जो सीने में निपल है उसके इर्द गिर्द के हिस्से को देखा करें, उसको महसूस किया करें। जैसा कि मैं अपनी बहनों को अक्सर बताती रहती हूँ कैसे अपना छाती का मुआयना करना है, तो मेरी अपने भाइयों के लिए भी यही गुजारिश है और यही एक वार्निंग है, तंबीह है, रिक्वेस्ट है कि आप भी अपना सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन, अपना मुआयना करते रहा करें, अपने ब्रेस्ट के हिस्से को देखते रहा करें। अनफॉर्चुनेटली कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं मुख्तलिफ़ अमराज़ के लिए जिनके साइड इफ़ेक्ट में भी ऐसा होता है कि मर्दों की छातियों में थोड़ा सा चर्बी फ़ैट आ जाती है और उनकी खदोखाल या शक्ल जो है थोड़ी सी औरतों की छाती की तरह से बनना शुरू हो जाती है। वैसा हो तब ज़रा सा ज़्यादा, लेकिन अगर वैसा ना हो तब भी अगर कोई गिल्टी, कोई फुंसी, कोई निपल या निपल के इर्द गिर्द का जो एक ब्राउन हिस्सा होता है, पिंकिश सा हिस्सा होता है, उसमें से कोई डिस्चार्ज, कोई दाने का निकलना, निपल्स की शेप ख़राब हो जाना, उसमें से कोई गिल्टी का महसूस होना, उस गिल्टी के होना बहुत अरसे तक बगल की तरफ या उस निपल के और छाती के इलाके में, तो आपके लिए भी मेरे भाइयों वही सारी वार्निंग्स और सारी एहतियात और सारे इलाज के वही तरीके हैं जो औरतों के हैं। लेकिन चूँकि ये ऐसा मर्ज़ है, इसको छाती का मर्ज़ कहते हैं, तो ऐसा हम लोगों के जहन में आता है कि ये सिर्फ़ औरतों के लिए है। ऐसा नहीं है, ये मर्द हज़रात के लिए भी है। और इसके लिए जो इलाज के तरीक़ाकार हैं वो तकरीबन हम पहले भी बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं। इलाज का तरीक़ाकार और मुद्दत और दौरानिया सब कुछ वैसा ही होता है जो औरतों के लिए होता है। हाँ, जैसा पहले भी अक्सर मैं कहती रहती हूँ कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो हर पेशेंट की डिफरेंट होती है, तो जो डिफरेंट उसकी रिपोर्ट्स आती हैं, उसके इलाज का तरीका आपका डॉक्टर आपके लिए क्या मुंतखब करता है, इंशाल्लाह वही आपके हक़ में बेहतरीन रहेगा।